वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में। और बेबी डॉज कॉइन क्या कभी 1 रुपये का लेवल टच कर पाएगा, मतलब 1 रुपये का जो लेवल है वो कब तक टच कर सकता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है बेबी डॉज कॉइन को लेके कि अगर हम इसको 2-3 साल के लिए होल्ड करते हैं या 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो बेबी डॉज कॉइन के क्या कुछ प्राइस एक्शन रह सकते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे क्या बेबी डॉज कॉइन कितने सालों में 1 रुपये तक जा सकता है, कब तक हम इसको होल्ड करेंगे तब तक जो है अच्छा रिटर्न हमको मिल सकता है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कहाँ तक लेवल जा सकते हैं आने वाले कुछ साल के अंदर बेबी डॉज कॉइन के। लेकिन पहले करंट परफॉर्मेंस और करंट क्या कुछ सिचुएशन चल रही है बेबी डॉज कॉइन की। बेबी डॉज कॉइन एक ऐसा मीम कॉइन है जिसको लॉन्च हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है। जून में आपको पता है 1 साल हो चुका है, बर्थडे यहाँ पे पहला सेलिब्रेट हो चुका है। और 1 साल के अंदर बेबी डॉज कॉइन ने 1500% के रिटर्न दिए हैं अभी तक अपने ऑल टाइम हाई से। अगर आप देखें ऑल टाइम हाई ने पिछले साल ही लगा दिया था जब ये लॉन्च हुआ था, क्योंकि इलॉन मस्क का ट्वीट आया बेबी डॉज कॉइन को लेके और इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई। लेकिन एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो, बेबी डॉज कॉइन की जो सप्लाई है वो क्वाड्रिलियंस में है। 420 क्वाड्रिलियन की सप्लाई है बेबी डॉज कॉइन की। और इतनी बड़ी क्वाड्रिलियन सप्लाई वाला कॉइन मार्केट में आता है और 1 साल के बाद उसकी सप्लाई 198 क्वाड्रिलियन बर्न भी हो जाती है। अगर 420 क्वाड्रिलियन में से 198 क्वाड्रिलियन बर्न हो चुके हैं, 200 क्वाड्रिलियन बर्न हो जाएंगे, हो सकते हैं सितंबर की स्टार्टिंग में, क्योंकि सितंबर की स्टार्टिंग में ही बर्निंग होने वाली है। तो पूरा 200 का जो नंबर है वो निकल जाएगा सप्लाई में से, जहां तक चांसेस है। लेकिन 1 साल के अंदर इतनी सप्लाई निकलेगी, सबसे पहली चीज़ सप्लाई का भी फैक्टर बहुत बड़ा है आजकल। और 1 साल में इतनी निकल गई, अगर इसी तरह हर मंथ बर्निंग होती रही तो 1 या 2 साल में आप खुद कंपैरिजन कर सकते हो कितनी सप्लाई और निकल जाएगी। और जब इतनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो बेबी डॉज कॉइन के प्राइस पे भी इम्पैक्ट पड़ेंगे, ज़रूर पड़ेंगे। और क्या कुछ प्राइस एक्शन रह सकते हैं वो भी जानेंगे हम। तो सप्लाई निकल चुकी है इतनी, ठीक है, इतनी बड़ी सप्लाई वाला कॉइन मार्केट में आया और एक मीम कॉइन वो भी, और इतना बढ़िया रिटर्न भी दिया इतने कम टाइम के अंदर, ठीक है। इलॉन मस्क का ट्वीट ज़रूर आया लेकिन उसकी वजह से जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हमको देखने को मिली। और कल एक जो है मेजर अनाउंसमेंट का ट्वीट आया था, आपको पता होगा मेजर अनाउंसमेंट होने वाली थी कुछ, लेकिन बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाइनेंस लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। वो सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल तभी हो सकती है जब बेबी डॉज कॉइन एक अच्छे लेवल पे आ जाए। सिर्फ होल्डर ज़्यादा होने से कॉइन बड़ा नहीं होता है, सिर्फ होल्डर ज़्यादा हो जाएं तो वो कॉइन बड़ा नहीं होता। इससे भी बड़ी क्रिप्टो करेंसी थी सेफ मून, वो भी लिस्ट नहीं हो पाई बाइनेंस के ऊपर, ठीक है। तो सिर्फ होल्डर बड़े ज़्यादा हों तो कॉइन बड़ा नहीं होता। कॉइन बड़ा होता है अपनी ग्रोथ से, अपने पोटेंशियल से, ठीक है, कितना उसका पोटेंशियल है बाइनेंस पे लिस्ट होने का। बेबी डॉज कॉइन जहां तक देखें तो एक मीम कॉइन है। बेबी डॉज कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट हो ज़रूर सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा बेबी डॉज कॉइन की बाइनेंस लिस्टिंग देखने के लिए। अब लॉन्ग टर्म के अंदर क्या कुछ एक्शन रह सकते हैं बेबी डॉज कॉइन के। अभी 8 जीरो आ रही हैं प्राइस में, 15 लाख 15,99,600 होल्डर हो चुके हैं। और आज हो सकता है जब आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो 16 लाख का नंबर टच हो जाए बेबी डॉज कॉइन का। आज एक बड़ा माइलस्टोन हिट कर देगा बेबी डॉज कॉइन, 16 लाख होल्डर। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर हम होल्डर के मामले में देखें बेबी डॉज कॉइन की। 1 साल के अंदर इस मीम करेंसी ने 16 लाख लोगों का जो है अट्रैक्ट किया है, 16 लाख लोगों को अपनी तरफ। और इस साल की स्टार्टिंग में अट्रैक्ट किया था कम से कम 4-5 लाख होल्डर तो इस साल से लेके अब तक आ चुके हैं अगर आप देखेंगे, क्योंकि 11 लाख 10 लाख 11 लाख इसके होल्डर हुए थे, उसके बाद अब 16 लाख हो चुके हैं। तो 4-5 लाख होल्डर सिर्फ हमको इस 7-8 महीने में देखने को मिले हैं। और इस साल की स्टार्टिंग में बेबी डॉज कॉइन ने, आपको पता है जनवरी मंथ के अंदर नए साल का कैसा ही स्वागत किया था, वेलकम किया था, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। 8 जीरो आ रही है प्राइस में, बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा SIP भी करेंगे तो ठीक है, लेकिन लेने से पहले क्या कुछ इसके रिटर्न हमको मिल सकते हैं, कहाँ तक प्राइस जा सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है 2025 तक कितना प्राइस जा सकता है, क्या 1 रुपये जा सकता है। 1 रुपये का लेवल बहुत दूर है बेबी डॉज कॉइन से, इम्पॉसिबल नहीं है, जा सकता है, लेकिन टाइम लगेगा बेबी डॉज कॉइन को 1 रुपये पे जाने के लिए। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सप्लाई धीरे धीरे बर्न होगी, 2-3 साल में और सप्लाई निकल जाएगी बेबी डॉज कॉइन की। इसके अलावा
खुद के जो रोड मैप हैं बेबी डॉज कॉइन के, उस पर भी काम करना पड़ेगा, खुद की यूटिलिटीज़ यूज केसेस पे भी फोकस करना पड़ेगा बेबी डॉज कॉइन को, और एक ऐसी करेंसी बनाना होगा जिस तरह शिबा इनू बन चुकी है, ऐसा इकोसिस्टम बेबी डॉज कॉइन को आने वाले टाइम में बनाना पड़ेगा। क्योंकि 2022 तो ऐसे ही निकल रहा है बेबी डॉज कॉइन के लिए। कोई यहाँ पे ठीक है बेबी डॉज स्वैप ज़रूर आ रही है, एक अच्छा कदम है, एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ही प्रोजेक्ट 2023 के अंदर पूरी लिस्ट लेके आनी पड़ेगी बेबी डॉज कॉइन को, ठीक है। जिस तरह 2022 का रोड मैप आप देख रहे हो शिबा इनू का बड़ा ही ज़बरदस्त है, इसी तरह 2023 में कुछ बढ़िया रोड मैप लेके आना होगा बेबी डॉज कॉइन को। फिर 2024 तो धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिलेगी, यूज़ केसेस जो भी हैं। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है, शिबा इनू को एक्यूमुलेट करती हैं वेल्स, अभी बेबी डॉज कॉइन को भी करती हैं लेकिन इतना नहीं करती हैं, तो धीरे धीरे वेल्स के भी एक्यूमुलेशन मिलेंगे। तो 1 रुपये का लेवल 2025 तक थोड़ा सा मुश्किल है, 3-4 जीरो किल ज़रूर हो सकती हैं 2025 तक। अगर आप 2027 तक ले लेते हैं तो 1 रुपये का लेवल हमको ज़रूर दिख सकता है, ठीक है। 8 जीरो किल करना बड़ी बात नहीं है। इन 5 सालों में बाइनेंस लिस्टिंग भी हो जाएगी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और बड़ी बड़ी लिस्टिंग भी हो जाएंगी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 5 साल तो काफ़ी कुछ कर सकता है बेबी डॉज कॉइन। 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर 5 साल में 1 रुपये का लेवल हिट नहीं भी होता, ठीक है, तो 0.01 या 0.001 जो जीरो बचेंगी वो 1 या 2 जीरो बचेंगी कहीं ना कहीं। ये जो अभी जीरो का एक बड़ा नंबर, जो इतनी सारी जीरो दिख रही हैं, वो काफ़ी सारी जीरो हट जाएंगी, और इतनी जीरो हटना भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको देगा, ठीक है। एक जीरो हटने से भी बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है, इसीलिए कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में 1 रुपये का लेवल भी दिखा सकता है 2027-28 तक, या 2030 तक $1 भी हमको बेबी डॉज कॉइन में देखने को मिल सकता है। तो टाइम भी है, वेट भी करना पड़ेगा, और वेट करोगे तो रिजल्ट भी बेबी डॉज कॉइन में अच्छे मिलेंगे देखने को। बाकी सब अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, जो जो डेवलपमेंट्स रहेंगी बेबी डॉज कॉइन में, क्योंकि डेवलपमेंट होना बेहद ज़रूरी है, और वेल्स का एक्यूमुलेशन, ठीक है। सिर्फ इलॉन मस्क का ट्वीट आ जाए उससे कुछ नहीं होगा। इलॉन मस्क ने एक बार ट्वीट किया था, बार बार ट्वीट नहीं करेंगे वो, ठीक है। इस इलॉन मस्क के भरोसे आप मत रहिए कि बेबी डॉज कॉइन में ट्वीट आएगा और बेबी डॉज कॉइन उड़ जाएगा, मून पे चला जाएगा। मून पे जाएगा तभी जब कुछ यहाँ पे कॉइन के अंदर डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉइन के लिए, ठीक है। तो मीम करेंसीज का जो टैग लगा है बेबी डॉज कॉइन को, वो भी हटाना पड़ेगा, डेवलपमेंट से ही वो टैग हट सकता है। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। 2025 तक, 27 तक अगर 1 रुपये नहीं जाता, 0.01, 0.001, 1 या 2 जीरो रह जाएंगी। अगले 5 साल में भी अगर आप होल्ड कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखता है, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी बेबी डॉज कॉइन को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है बेबी डॉज कॉइन को लेके, आप पूछ सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिंक हैं। ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, वहाँ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहते हैं। और किसी भी क्रिप्टो या बेबी डॉज में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से रिसर्च कर लें, वो बेहद ज़रूरी होती है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।